जो दर्द मिला उसे विरासत में, उसे वो यहीं दफन कर जाएगी। जो कुछ सहा इस चौखट पर उसने, वो अपने बेटी को कभी नहीं सहने देगी। वो एक माँ है और आज ये कसम खाती है कि जो कड़वा अतीत उसने जिया है ना, अपने बेटी की किस्मत कभी नहीं बनने देगी। वो उस दौर से आती है जहाँ बेटियों का सिर्फ पैदा होना ही जैसे एक समझौता था। अगर भाई दरवाजे पर खड़ा हो तो ठीक है, हम लड़कियाँ खड़ी हों तो सवाल होता था, यहाँ क्यों खड़ी हो? भाई के लिए दूध दही, हम जैसों के लिए बस बची खुची थाली। 6-7 साल की उम्र से ही हाथों में चूल्हा चौका थमा दिया गया ताकि हम लड़कियां पराए घर जाने के लिए तैयार हो सकें। पढ़ाई तो जैसे हमारे लिए एक एहसान थी। आज भी याद आता है बचपन में जब कोई रिश्तेदार आकर उसकी थाली में कमियां निकालता था। अरे ये क्या खा रही है, क्यों खा रही है, इतना कम क्यों खा रही है, या कुछ भी, तो घर वाले उसका साथ ना दे करके उस मेहमान का ही साथ देते थे और कहते थे हाँ बस ये वो यही सब खाती है, या ऐसा कुछ भी। मन में ये हीन भावना बैठ गई थी कि लड़की होना शायद कोई गुनाह है। उसकी बड़ी बहन जिसने अमेरिका जाने वाली GRE एग्ज़ाम, जो बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है, क्वालिफाई करना ज़रूरी है अमेरिका जाने से पहले, और वो कंप्यूटर पे ही होता है। तो कंप्यूटर देखा तक नहीं था एग्ज़ाम देने के पहले। वो रात के 11-12 बजे तक बाहर जाकर प्रैक्टिस करती थी। पर इस समाज ने ना उसे शाबाश कहने के बजाय कहा, अरे तुम्हारी बेटी रात के 12 बजे किससे मिलने जाती है। लड़की कुछ ना करे तो भी गुनाह, और अपनी किस्मत खुद बदले तो भी गुनाह। लेकिन उसके और उसके हस्बैंड ने ये तय कर लिया था, यह भेदभाव हमारी बेटियों तक नहीं पहुंचेगा। हमारी 2 बेटियां हैं और हमने फैसला किया कि हम तीसरा बच्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है कि बेटा आते ही बेटियों का हक, माँ बाप का ध्यान और प्यार सब बढ़ जाता है। हम अपनी बच्चियों का ध्यान बंटने नहीं देना चाहते थे। आज हम खुद भले ही कम खाएं, अपनी बेटियों को वो सब देते हैं जो उनका हक है। वो डांस करना चाहें, स्विमिंग करना चाहें, हम उनके पंखों को उड़ान देते हैं। कल किसी मेहमान ने मेरी बेटी के खाने पर नुक्स निकाला कि अरे कैसे खा रही है, क्यों खा रही है, कितना क्यों खा रही है, जो भी सवाल होते हैं उनके। मैंने उनके सामने डंके की चोट पर कहा, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, वो जो खा रही है, जैसे भी खा रही है, वो ठीक है। मेरे इस एक पॉजिटिव शब्द से मेरी बेटी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह खड़ी हुई, अपनी रोटी खत्म की और आत्मविश्वास से वो वहाँ आके दोबारा बैठ गई। बचपन में जो कॉन्फिडेंस मुझे नहीं मिला, वो मैं रोज़ अपनी बेटियों के रगों में भरती हूँ। अभी कुछ दिन पहले जब स्कूल में मेरी बेटी के 90% आए और जिसने टॉप किया उसके 93% आए, टीचर ने सामने खड़े होकर कहा, मेरी बेटी भी वहाँ थी, अफसोस थोड़ा और पढ़ती तो क्लास में फर्स्ट आ जाती। मैंने तुरंत अपनी बच्ची को गले लगाया और कहा, शाबाश लक्ष्मी, तुमने कमाल कर दिया। जब टीचर ने उसे हताश करना चाहा तो माँ उसकी ढाल बनकर खड़ी हो गई। आज स्कूल में कोई उसे बुली नहीं कर सकता, क्योंकि उसके डैडी खुद जाकर स्कूल में खड़े हो जाते हैं। एक बच्चे को समाज से लड़ने के लिए बस माँ बाप का यही अटूट साथ चाहिए होता है। मैं अपनी बेटियों को सिर्फ पाल नहीं रही हूँ, उन्हें शेरनियाँ बना रही हूँ, ताकि कल को कोई समाज उनकी आंखों में आंखें डालकर उनके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचा सके। विरासत का वो पुराना दर्द मैंने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है।